हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो यार आज की वीडियो में ना मैं तुम्हारा वहम दूर करूँगा, क्योंकि यार ये आज जिस टॉपिक पे अपन बात करेंगे ना वो एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों को ना अपनी सक्सेस से ना पीछे खींचती है। मान लो तुम्हारी सक्सेस अगर तुम्हें 1 साल में मिलने वाली होगी ना, तो वो उस सक्सेस को 2 साल तक डिले कर देती है। ठीक है, तो गेस कर लिया होगा तुमने, टाइटल वगैरह में पढ़ ही लिया होगा, वो है शाइनेस। तो यार इस शाइनेस को ना पहले डिकोड कर दें कि ये शाइनेस होती क्या है और क्यों क्यों आती है ये। ठीक है, क्यों ही आती है, ये क्या चीज़ है ऐसी कि इतने लोगों को अफेक्ट करती है ये चीज़, इतने लोग इससे उभर नहीं पाते या पीछे खींचती है वो चीज़, इतनी सारी चीज़ों को। तो यार शाइनेस कुछ नहीं होती, ये ना फियर ऑफ जजमेंट होता है। कि फियर ऑफ जजमेंट ऐसे कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। अच्छा, मैंने खड़े होकर डांस कर दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं क्लास में लेट घुस गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में। तो किसी और का पर्सपेक्टिव तुम्हारे लिए क्या है, वो तुम्हें कैसे जज करेगा, उस चीज़ के बारे में तुम ही जो सोचकर अपने मन में ख्याल बना लेते हो ना, उससे शाइनेस आती है। शाइनेस क्या होती है? शर्म आना ही तो होती है कि मुझे शर्म आ रही है। और शर्म क्यों आती है? कि भाई वो मेरे बारे में सोच के हंसेगा, यार क्या कर रहा है बंदा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, सब अपनी लाइफ के ना हीरो होते हैं। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैं अपनी लाइफ का हीरो हूँ, ठीक है। मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अ, मैं वहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ। मैं होता नहीं हूँ, ठीक है। मैं होता नहीं हूँ, मैं कहीं का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं हूँ। कोई भी नहीं होता, खैर। पर मुझे तो ऐसा लगता है ना कि भाई हाँ, मैं आया हूँ तो मुझे सब देख रहे हैं, मुझसे सब बातें कर रहे हैं। पर वो इसलिए है क्योंकि सबकी लाइफ में वो खुद हीरो होते हैं। मान लो मेरी जगह कोई और है, कोई और बंदा, वो अपने आप को हीरो सोच रहा है। वो ही सोच रहा है सब मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, मैंने माहौल बना रखा है इस सोसाइटी का, इस मीटिंग का माहौल मैंने बना रखा है। तो सब अपने बारे में सोचने में ना यार इतना बिजी हैं कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में ये सोचेंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है। तो मुझे खुद बताओ, तुम्हें कितने लोगों का याद है, मान लो क्लास में कोई बोलता है कि खड़े होकर अपना इंट्रो दे दो, कोई हाथ नहीं उठाता पूरी क्लास में। एक बच्चा हाथ उठाता है, ठीक है। वो उठ के कैसा भी दे इंट्रो, ठीक है, अच्छा दे बेकार दे, क्लास ख़त्म हो गई, तुम रूम आ गए। तुम्हें क्या पता, तुम्हें याद है उस बंदे ने क्या इंट्रो दिया था अपना? तुम इतना बिजी हो सब अपनी लाइफ में कि किसी को किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम उसका नाम भी याद नहीं रखोगे घर आने तक। उस क्लास में उसका नाम याद रहेगा, ठीक है, उसने उठ के बताया था, भाई बंदे ने हिम्मत करके अपना नाम वाम बताया, इंट्रो दिया, कहाँ से है क्या नहीं है। क्लास के बाद तक याद रहेगा, घर आने तक तुम्हें उसका नाम भी याद नहीं रहेगा यार। और सोचो, तुम हो सकते थे वो बंदे। अब उस टाइम तो उस बंदे का टोरा हो गया ना पूरी क्लास में। उस अकेले बंदे ने उठ के अपना इंट्रो दिया पूरी क्लास के आगे बिना शर्माए। उस मोमेंट में उसका टोरा हो गया। अब बाद में कौन किसको याद रखता है ना। पर बस उस मोमेंट की बात हो जाती है। तो यार ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा। सब अपनी लाइफ के हीरो हैं, सब अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। कोई बैठा भी है ना, वो बैठा बैठा भी ये नहीं सोच रहा होगा, अरे यार ये अभी आया है, ये क्या कर रहा होगा। वो सोच रहा है मैं कैसा लग रहा हूँ, थोड़ा कॉलर सेट कर लूँ, थोड़ा ये कर लूँ, थोड़ा सही से बैठा हूँ ना मैं। सब अपने बारे में सोचने में बिजी है। तो तुम ये सोच कर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने से मत रुका करो कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में बोल के हंस देगा, वो मेरे बारे में बोल के हंस देगी। कोई नहीं करता ऐसे, ठीक है, किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ना, ये जो तुम इतना सोचते हो, इसको, इसका नाम भी है, इसका नाम, इसको बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। ठीक है। इसमें होता क्या है? होता कुछ नहीं है इसमें, तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर एक स्पॉटलाइट जल रही है, ठीक है। मान लो, अब मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे एग्जांपल के, तो रियल लाइफ एग्जांपल है, मैंने कितने सारे बच्चे देखे। अब यार एक क्लास थी, ठीक है, मेरा एक दोस्त था, क्लास थी, ठीक है, हम आके बैठ गए, टाइम से पहले आके बैठ गए, क्लास में बैठे हुए थे, टीचर आ गया, 15 मिनट हो गई थी क्लास स्टार्ट हुए, ठीक है। तो वो क्लास के बाहर खड़ा हो गया। 15, अभी क्लास ख़त्म होने में अभी भी 40 मिनट है, पर वो क्लास के बाहर आके खड़ा है, वो क्लास के अंदर नहीं आया पूरी। था वो 15 मिनट ही लेट। पर अब क्या है, अब क्लास थोड़ी सेटल हो चुकी है, टीचर ने पढ़ाना चालू कर दिया है। तो अब क्या है, क्लास एक फ्लो स्टेट में जा चुकी है। तो वो फिर क्लास के बाद मैंने उसे पूछा, भाई तू घुसा क्यों नहीं? तो घुस जाता 15 मिनट लेट में, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसका जवाब सुनो क्या था, कि भाई अब मैं क्लास स्टार्ट में 15 मिनट हो चुकी है, टीचर पढ़ा रहा है, 80 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। अब मैं क्लास में घुसूंगा तो यार वो 80 के 80 बच्चे मेरे को देखेंगे कि भाई देखो 15 मिनट लेट घुसा है, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाई सीरियसली, तुम्हें उसे ऐसा लगता है कि अब वो स्पॉटलाइट इफेक्ट वाली बात जो मैंने बताई थी, जो एग्जांपल अपना कंटिन्यू चल रहा था।
अब उसको ऐसा लगता है कि वो क्लास में घुस गया तो उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट जल गई। अब पूरी क्लास का फोकस उसी बंदे पे है कि भाई ये बंदा क्लास में आया है 15 मिनट लेट, भाई अब ये तो बेकार है, ये तो पंक्चुअल नहीं है, ये तो ये है, ये तो वो है। अरे भाई 80 बच्चे हैं, 80 बच्चों की 80 लाइफ है, 80 बातें हैं, उन 80 लोगों की 80 बातें हैं, उसका स्क्वायर कर लो। 6400 चीज़ें चल रही हैं क्लास में, 6400 चीज़ें चल रही हैं क्लास में। उसमें किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सोचेगा कि भाई अरे ये तो भाई XYZ बंदा अब आ गया 15 मिनट लेट। अरे सीरियसली भाई। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी सोच रखने वाले लोग भी हैं। अब मैं उनको गलत नहीं कहता यार का, ये जो शाइनेस वाली चीज़ है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ों से ना इनकलकेट हो जाती है एक बंदे में। अब चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई बचपन से ही वो ऐसा है या उसका नेचर ही नहीं है वैसा। तो यार देखो, इंट्रोवर्ट होना एक चॉइस होती है, पर शाइनेस ना, शाइनेस दिक्कत है। इंट्रोवर्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इंट्रोवर्ट हो, आप कम बोलना पसंद करते हो, कम बात करते हो दूसरों से, ठीक है। आपको नहीं पसंद, ठीक है। पर जब वो नेचर आपके काम के बीच में आने लग जाए ना, मान लो उस बंदे की 75% अटेंडेंस भी नहीं है, उसको ये वाली क्लास अटेंड करनी, मस्ट अटेंड क्लास थी, वो शर्म के मारे उसने क्लास अटेंड नहीं करी, उसका लॉस हो गया ना। अगर शाइनेस इतना बीच में आ जा रही है तुम्हारी ग्रोथ के कि भाई अब वो तुम्हें अफेक्ट होने लगी, तो वहाँ पे वो चीज़ दिक्कत है। अगर चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, एक हद तक चलता है, ठीक है, थोड़ी शर्म आती है, थोड़ा क्लोज रहते हैं कई लोग, तो वो एक हद तक फिर भी ठीक है। पर जैसा मैंने बोला, वो चीज़ ना तुमको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो इतनी वीडियो में अभी तक तुम इतना तो समझ गए हो कि किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ना तुमको फ़र्क पड़ता है, तुम अपना ही एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, तुम दूसरों का तो क्या, तुम अपना ही देख लो, तुम्हें कितने लोगों से फ़र्क पड़ता है। तुम्हें भी अपने आप से फ़र्क पड़ता है, मुझे भी अपने आप से फ़र्क पड़ता है, सबको अपने आप से फ़र्क पड़ता है। तो यार इस चीज़ को ना पीछे छोड़ो, और जो तुम अपनी शर्म के मारे अपना कोई काम अगर तुम करना चाहते हो वो तुम स्टार्ट नहीं कर पा रहे, या फिर अगर तुम इस चीज़ के चक्कर में रुके हुए थे, मान लो तुम कंटेंट बनाना चाहते हो, ये 10 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचता। एक बार देख लेगा, मन में कुछ आ जाएगा, हाँ भाई ठीक है, उसके 15 मिनट बाद उसे ध्यान भी नहीं रहेगा। इतने काम हो जाते हैं लोगों की लाइफ में। तो अपने काम पे लग जाओ भाई, जो भी तुम्हारा मन है, जो भी तुम करना चाहते हो। कोई स्टार्टअप है, तुम्हें स्टार्टअप स्टार्ट करने में शर्म आ रही है कि भाई मेरे पास आइडिया है पर मैं किसको बताऊं जाके, कोई क्या सोचेगा, अरे भाई सोचने वाले सोचते रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे टाइम अपना हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठे रहोगे कि भाई अब क्या करूं मैं। समझ रहे हो ना मेरी बात, नहीं समझ रहे? तो अपना उठ के खड़े हो, अपना काम करो, शर्म वरम कुछ नहीं होती। ठीक है, इंट्रोवर्ट नेचर एक बार को हो सकता है, पर शर्माना तो आज के टाइम पे बिल्कुल लास्ट चीज़ जो तुम कर सकते हो ना, वो चीज़ शर्माना है, ठीक है। तो भाई मेरी बात तो मानो, ठीक है, अपने ऊपर काम करना चालू करो। जिस चीज़ से डर लगता है ना वो करो। मान लो तुम्हें घबराहट होती है पब्लिक में बोलने में, तो कोई क्लब ज्वाइन कर लो, ठीक है। कॉलेज में क्लब्स होते हैं, और स्कूल में भी हो गए होते हैं क्लब्स, तो वो ज्वाइन कर लो, पब्लिक स्पीकिंग क्लब ज्वाइन कर लो। लोगों के आगे बोलो, जिस चीज़ से डर लगता है, जब तुम वो अपना डर फेस करोगे ना, तभी तुम्हारा वो डर खुलेगा, ठीक है। अब मान लो किसी को गाड़ी चलानी है, तुम गाड़ी में बिना बैठे गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। तुम ये नहीं बोल सकते भाई मैं डॉक्टर ड्राइविंग में मेरा 70 लेवल है तो गाड़ी तो मैं चला ही लूँगा। जब तक तुम खुद गाड़ी में बैठ के स्टेयरिंग व्हील की फील नहीं लोगे, तुम गियर की फील नहीं लोगे, हाँ पहले गियर पे इतनी चलती है, दूसरे पे इतनी चलती है, तीसरे में इतनी चलती है, रिवर्स डाल के कितना पीछे चलती है, तो जब तक तुम्हें नहीं आएगी ना गाड़ी चलानी। तो ऐसे ही इसमें होता है, कोई भी स्किल अगर तुम्हें सीखनी है तो वो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम अपने रूम में अपने आप से बातें करके ये नहीं बोल सकते कि मैं पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकता हूँ। वो एक बहुत अलग जॉनर हो जाता है, और खुद से बात करना बहुत अलग जॉनर हो जाता है। हाँ ये भी हेल्पफुल है, अगर तुम्हें मान लो कोई लैंग्वेज सीखनी है, मान लो तुम्हें इंग्लिश बोलनी सीखनी है, तो ऑफ कोर्स यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रैक्टिस व्हेन यू डोंट हैव एनी वन टू प्रैक्टिस विद। तो ये एक अच्छा वो हो सकता है। पर अगर तुम्हें लोगों से बात करने में घबराहट होती है, तो वो तो तुम लोगों से बात करके ही निकाल सकते हो ना। खुद से बात करके तो ये नहीं होगा। खुद से हाय भाई कैसा है, हाँ भाई बढ़िया हूँ, ऐसे ऐसे तो तुम पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख सकते, ऐसे तो तुम लोगों से बात नहीं कर सकते। तुम्हें निकलना पड़ेगा, अपनी क्लास में लोगों से बात करनी पड़ेगी। अ, कोई स्पीच दे, पब्लिक स्पीकिंग है तो भाई कोई टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, वो बता दिया। या क्लब में हो तो क्लब में तो वैसे ही 70 काम रहते हैं, तो वो अपने जूनियर्स को समझा दिया, या सीनियर्स को थोड़ा बहुत बता दिया, जो तुम अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो अपने सीनियर्स को थोड़ा काम एक्सप्लेन कर दिया, तुम्हें क्या लगता है क्लब कैसा जा रहा है। कोई इवेंट आइडिया बता दिया, एक्सप्लेन कर दो बिठा के 4 लोगों को, अब तुम्हारा कोई इवेंट आइडिया है। तो यार ऐसे ना अपने ऊपर धीरे धीरे काम करना चालू करो।
ये तो अगर ऐसे सोचते रहोगे तो भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में, है ना। अभी तो कुछ भी नहीं, आगे जाके तो और लोग बोलेंगे, अभी तो कोई कुछ बोलता भी नहीं होगा, है ना। आगे जाके और लोग बोलेंगे, सुना देंगे चार बात, तो तुम तो यार बैठ ही जाओगे, है ना, बेड पे बैठ जाओगे तुम तो। चार लोग, किसी ने कुछ बोल दिया मान लो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ। तुम्हें किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस दुनिया में, ठीक है। सिर्फ तुम और तुम्हारा काम है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो से तुम समझ गए होगे कि एक बात बस जो मैं रिपीट करता है, फिर से बोलूँगा, इस दुनिया में किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। सारे अपनी लाइफ के हीरो हैं, सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, सबको अपनी लाइफ बनानी है, ठीक है। तो आज की वीडियो इसी नोट पे एंड करते हैं, और आई होप ये वीडियो तुमको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वेट रहता है तुम्हारे कमेंट का। बाय बाय।